हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का नागरिक शास्त्र लेसन 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है लेन देन का बदलता स्वरूप। दोस्तों, इस चैप्टर में बताया गया है कि पहले किस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से वस्तुओं को खरीदने में या फिर बेचने में दिक्कतें आती थी। उसके बाद मुद्रा विनिमय प्रणाली आई जिससे वस्तु के क्रय विक्रय में या फिर व्यापार में बहुत ज़्यादा सहूलियत हुई। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चन के साथ साथ हम इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन को भी अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं। दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? अनाज की मात्रा या वस्तुओं की संख्या का निर्धारण परंपरा या आपसी बातचीत से तय होते थे। इस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि वस्तु के बदले में वस्तु दी जाती थी, या फिर अगर किसी को कोई भी वस्तु खरीदना है तो उसको वस्तु देकर ही खरीदा जा सकता था। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली होता है, जिससे कि पहले बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली का परिभाषा भी दिया गया है। जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री दूसरी वस्तु के माध्यम से किया जाता है तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। इस चित्र के माध्यम से आप समझेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम में कितनी सारी कठिनाइयाँ आती थी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो आदमी हैं। एक आदमी के पास 2 बोरी गेहूँ है और इस आदमी के पास 2 टोकरी आम है। तो इस आदमी को गेहूं के बदले में आम चाहिए, लेकिन ये क्या बोल रहा है, मुझे आम के बदले गेहूं नहीं आलू चाहिए। और ये बोल रहा है कि मुझे आम चाहिए, इसके बदले मैं तुम्हें गेहूं दूंगा। तो इस तरह की कठिनाइयाँ आती है। अब इसके पास आलू नहीं है इसको देने के लिए, क्योंकि इसको तो आलू चाहिए आम के बदले में, लेकिन इसके पास आलू नहीं है, इसके पास गेहूँ है। दोस्तों, आप इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कितनी कठिनाइयाँ आती होंगी। तो इसी वजह से आगे चलकर मुद्रा प्रणाली विकसित हुई। मुद्रा प्रणाली यानी कि पैसों का लेन देन, पैसों द्वारा जब लेन देन होने लगा तो व्यापार में भी काफ़ी सहूलियत हो गई। इसी तरह से यहाँ पे आप एक और चित्र देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक आदमी के पास 3 टोकरी अनाज है और एक आदमी के पास 1 बकरी है। और इस आदमी को 1 बकरी के बदले में 6 टोकरी अनाज चाहिए, लेकिन इसके पास सिर्फ 3 टोकरी अनाज है। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ये इस बकरी का आधा आधा कर दे। तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है कि इस बकरी को आधा नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए मुद्रा विनिमय प्रणाली ही एक हल है, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे यही सारा चीज़ समझाया गया है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ आई, जिसकी वजह से मुद्रा विनिमय प्रणाली विकसित हुई। मुद्रा से सहूलियत। वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ थीं। उन कठिनाइयों के कारण व्यापार में भी दिक्कतें आने लगी। धीरे धीरे यह समझ बनने लगी कि कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके बदले में ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएं और उसी वस्तु को लेन देन का माध्यम मान लें। भले ही उस वस्तु की ज़रूरत ना हो, बावजूद इसके उसे लेन देन का माध्यम माना गया, इसलिए कोई उसे लेने से मना नहीं करेगा। इसी के बाद धीरे धीरे मुद्रा का चलन शुरू हुआ। मुद्रा के चलन ने वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर करना शुरू कर दिया तथा लेन देन मुद्रा के माध्यम से होने लगा। इससे व्यापार में सुविधा होने लगी। जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री मुद्रा अथवा रुपये पैसे के माध्यम से किया जाता है तो उसे मुद्रा विनिमय प्रणाली कहा जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा मुद्रा विनिमय प्रणाली का परिभाषा, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था वस्तु विनिमय प्रणाली की परिभाषा। तो ये दोनों परिभाषा जो है इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। मुद्रा का प्रारंभिक स्वरूप वस्तु मुद्रा के रूप में था। प्राचीन काल यानी आखेट युग में जब मनुष्य जानवरों के शिकार द्वारा जीवन यापन करता था, तब पशुओं का खाल या चमड़ा का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। बाद में चारागाह युग में पशुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाने लगा। उसके बाद मनुष्य खेती करने लगा तो अनाज का प्रयोग भी मुद्रा के रूप में किया जाता था। इन्हें वस्तु मुद्रा कहा जाता है। प्राचीन काल से आज तक
मुद्रा का स्वरूप निरंतर बदलता रहा है। वस्तु मुद्रा के बाद सर्वप्रथम धातु मुद्रा का चलन हुआ। इसमें लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी आदि का प्रयोग किया जाता था। लेकिन धातु मुद्रा में भी कई कमी थी। यह भारी होता था। लेन देन के बीच हमेशा संदेह बना रहता था, क्योंकि इनका वजन और शुद्धता जांचना कठिन होता था। इसके बाद सिक्कों का चलन शुरू हुआ। भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के बने। भारत में कई अलग अलग राजा थे। हर राजा अपने राज्य के लिए सिक्के जारी करवाता था। दिल्ली की गद्दी पर बैठे शेरशाह सूरी ने ऐसा ही एक चांदी का सिक्का चलाया, जिसे उसने रुपया नाम दिया। सिक्के के आने से हर बार वजन करना और शुद्धता जांचने की जरूरत नहीं रही। आप देख सकते हैं यहाँ पे शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया रुपया का चित्र दिया गया है। और पहले जो है इस तरह की मुद्राएं चलती थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी सिक्के हैं। यहाँ पे 1 रुपया का सिक्का है, यहाँ 5 रुपया का सिक्का और ये 2 रुपया का सिक्का है। और यहाँ पे ये जो सारा सिक्का दिया गया है ये अब नहीं चलता है। इसमें से बस ये तीनों ही सिक्के ही अभी चलते हैं, ये अभी चलन में है। जब उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य के समय में मुद्रा के रूप में सोने की मुहर, चांदी का रुपया तथा तांबे का बना दाम चलता था, उस समय दक्षिण भारत में सोने के बने सिक्के, हुन और पनम का चलन था। परंतु आज जो सिक्के चलते हैं वे एल्युमिनियम तथा निकिल के बने होते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। आज जो सिक्के चलते हैं वे एल्युमिनियम तथा निकिल के बने होते हैं। इन सिक्कों की लागत इनके मूल्य से कम होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोने का मुहर और चांदी का रुपया। एल्युमिनियम निकिल से बने आधुनिक सिक्के जो अभी चलते हैं 50 पैसे का सिक्का है और ये 25 पैसे का है, जो कि अब नहीं चलता है पर कुछ साल पहले चलता था। 1 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का और 5 रुपया का सिक्का, ये तीनों अभी भी चलते हैं। पत्र मुद्रा या कागजी मुद्रा। सिक्कों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में होने वाली परेशानी एवं सिक्कों को घिस घिस कर अपना फ़ायदा बनाने की आदत को देखते हुए कागज़ के नोट का चलन शुरू हुआ। इसे पत्र या कागजी मुद्रा कहते हैं। भारत में कागज़ के नोट छपवाने तथा जारी करने का अधिकार सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक को है। अभी हमारे देश में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये तथा 1000 रुपये का नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। अभी 1000 रुपये का नोट नहीं चलता है, अब 2000 रुपये का नोट चलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कागजी मुद्रा का यहाँ पे चित्र दिया गया है। ये 5 रुपया का है और ये 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया और 1000 रुपया। जब से नोटबंदी हुआ है आप लोगों को पता ही होगा कि तब से 1000 का नोट अब नहीं चलता है, अब से 2000 का चलता है। तो इसमें पहले वाले नोट का चित्र दिया गया है। बाजार एवं व्यापार के फैलने के साथ मुद्रा के स्वरूप में बदलाव आते गया। मुद्रा के विकास के साथ साथ बाजार का विकास हुआ। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं का व्यापार बढ़ने लगा। वस्तुओं को बेचने वाले विक्रेता तथा वस्तुओं को खरीदने वाले क्रेता की संख्या बढ़ी। फिर बाजार का स्वरूप बदला, खरीद बिक्री का रूप भी बदला। चलिए इस पैराग्राफ को हम पढ़कर समझते हैं कि किस तरह लेन देन का स्वरूप लगातार बदलता गया। रचित अपने मोहल्ले की दुकान पर कॉपी, किताब, पेंसिल एवं रबर खरीदने के लिए जाता है। उसके सभी सामानों का मूल्य जोड़कर 50 रुपया होता है। रचित दुकानदार को 50 रुपया का नोट देता है। यहाँ रचित मुद्रा देकर वस्तुओं को खरीदता है। दुकानदार मुद्रा लेकर वस्तुओं, किताब, कॉपी, पेंसिल, रबर को बेचता है। दुकानदार को बिक्री से जो रुपये प्राप्त हुए उसका प्रयोग वह आगे की दुकान में बिक्री के लिए सामान खरीदने में करता है। आमदनी के कुछ रुपयों से वह अपनी तथा अपने परिवार की ज़रूरत की वस्तुओं को खरीदता है तथा कुछ रुपये वह भविष्य के लिए बचा कर रखता है। दोस्तों यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चन दिया गया है वो सारा क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में सॉल्व करवा दूँगी, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एंड आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए। मैंने जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट किया है मैं उसको कंप्लीट करवाऊँगी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी सब्जेक्ट अधूरा छोड़ दूँगी, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं सारा चैप्टर एक एक करके सॉल्व करवाऊँगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह रचित ने मुद्रा देकर वस्तुओं को खरीदा और फिर उस दुकानदार ने किसी दूसरे दुकान में उस पैसे से दूसरे वस्तु को खरीदा। ऊपर आपने देखा कि मुद्रा से लेन देन की क्रिया, भुगतान करने की क्रिया तथा बचत करने की क्रिया संपन्न हुई। इसमें वस्तु के बदले कितनी कीमत चुकाई जाए यह भी निर्धारित किया गया, अर्थात यहाँ पर मुद्रा के समग्र कार्यों का
संपादन हुआ। अब बैंक के बारे में देखते हैं। जब मौद्रिक विनिमय प्रणाली का प्रचलन शुरू हो गया तब आमदनी या अर्जित रुपयों का संग्रह आसान हो गया। बाद में संग्रहित रुपयों को सुरक्षित रखने के लिए बैंक की अवधारणा शुरू हुई। समय के साथ साथ आधुनिक युग में टेलीफोन, इंटरनेट तथा संचार माध्यमों का विकास हुआ। इससे बाजार में भौतिक रूप में भी परिवर्तन हुआ। टेलीफोन और इंटरनेट के माध्यम से भी वस्तुओं की खरीद बिक्री होने लगी। बैंक द्वारा भी इसके लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। बैंक अपने ग्राहकों को किसी वस्तु के बदले चेक द्वारा भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भारतीय स्टेट बैंक का एक चेक है। चेक से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, चेक द्वारा लेन देन कैसे किया जाता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में लेन देन अथवा खरीद बिक्री के लिए बैंक अपने ग्राहकों को ATM सह डेबिट कार्ड जारी करता है। इसे प्लास्टिक मुद्रा भी कहा जाता है। इसके द्वारा कोई बिना पास में रुपया रखे बैंक में जमा रुपये के आधार पर किसी वस्तु को खरीद सकता है। तो आपने देखा कि किस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ तक आज विकसित हो गई है कि आज अगर किसी के पास में पैसा नहीं है तो वो ATM या फिर चेक के माध्यम से भी निकाल सकता है। तो इस तरह बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हुई मुद्रा विनिमय प्रणाली आने के बाद। इस तरह से लेन देन का स्वरूप जो है बदलता गया। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर में यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं इस सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एंड अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।